अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 11। भी गए हैं वॉक करने खाना खाने के बाद और मैं बैठी हूँ यहाँ झूले पर, उनका वेट कर रही हूँ। मैंने ये ना इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया। आज मैं लेकर आई हूँ ये पीस लिली। तो आज तक मैंने यही देखा है कि ब्लॉगर्स हमेशा डे लाइट में ही ब्लॉग्स बनाते हैं, बहुत सारी लाइटिंग होती है तभी। तो मैंने सोचा आज मैं रात में ब्लॉग शूट करती हूँ। तो ये जो सामने गार्डन है ना, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कलर के फूल खिले हुए। ये है येलो कलर के और ये वाइट चंपा। और ये है नाइट व्यू मेरे गार्डन का, जिसको मैंने पूरा येलो कलर से पेंट कर यहाँ पे नई फिश भी लाके डाला है। दिया है मैंने आपको, उसमें फ़िश है। मैंने 3 फिशेस डाली हैं, बड़ी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी फ़िश हैं। इस बार मैं मौली और गप्पी लेकर नहीं आई हूँ। और मैंने अभी यहाँ की सब तरफ की लाइट ऑफ कर दी है क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। रायपुर में तो अच्छा लगता है, विंटर सीजन मुझे अच्छा लगता है। आप में से किस किस को अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके ना जो सारे काम होते हैं वो मैं जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ, जैसे कि खाना बनाना, खाना खिलाना 8 बजे तक और नमाज़ पढ़ना के बाद मैं हो जाती हूँ बिल्कुल से फ्री। तो ये है रात का नज़ारा मेरे हॉल का, कुछ इस तरीके से तकिए इधर उधर पड़े हुए हैं। और शाम के वक्त, रात के वक्त इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है रजनीगंधा की। इंडोर प्लांट्स मैंने यहाँ सीढ़ी पर भी रखे हुए हैं। यहाँ सन की रोशनी तो नहीं आती, बट ये बल्ब रात भर जलता है जो इनको अच्छी लाइट देता है। तो कुछ इस तरीके का रहता है मेरा बेडरूम का हाल। टाइम पर बैठ के एडिटिंग करती हूँ या वॉइस ओवर्स करती हूँ, तो ये बिल्कुल मेरा फ्री टाइम होता है, मेरा मी टाइम होता है। और अगर मेरे पास कोई काम नहीं होता, व्लॉग्स देखती हूँ अपने फेवरेट यूट्यूबर्स। हम कोशिश करते हैं 1 से 1.5 घंटा बैठ के साथ में अच्छी कोई मूवी देखें। तो वो कोशिश करती हूँ कि मैं 1, सवा 1, 1:30 बजे तक लास्ट सो जाऊँ, क्योंकि 5 घंटे की नींद हो जाती है मेरी। उसके बाद मैं आराम से उठ जाती हूँ, फजर में नमाज़ पढ़ लेती हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ना मेरे लिए बहुत कंपलसरी है, मैंने अपने ऊपर उसको कंपलसरी कर रखा है। तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे रात में मैं कितनी भी लेट सोऊँ, जल्दी सोऊँ, मैं सुबह उठ जाती हूँ। रबर प्लांट लगाया हुआ था, एयर प्योरीफायर होता है, बट यहाँ पर ना रात भर AC चलता है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया रूम और उसने अपने सारे पत्ते झड़ा दिए और वो मरने लगा। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ कोई भी लाइव प्लांट नहीं रखूँगी, क्योंकि रात में हमारे रूम में AC चलता है और बहुत ठंडा हो जाता है। उस वजह से प्लांट क्या है, सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए आपने देखा होगा मैंने आते वक्त सीढ़ी के पास में प्लांट लगाए हैं, जीजी प्लांट, क्योंकि वो भी एयर प्योरीफायर का काम करते हैं। और यहाँ पर मैं ले आई हूँ ये आर्टिफिशियल फ्लावर, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता AC से या किसी भी चीज़ से। तो ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये है मेरे बेडरूम का रात का व्यू। तो मैं ये अक्सर इंस्टा स्टोरी पर डालती रहती हूँ, यहाँ से पिक्चर क्लिक करके कोई भी मूवी की या। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से बाहर का नाइट व्यू, अगर कुछ दिखता हो तो। मुझे मुरमुंदा की रातें बहुत अच्छी लगती हैं। हम छोटे हुआ करते थे तो हम नानी के घर पे जाते थे, और नानी के घर पे ना सब, मतलब गर्मियों के टाइम पे हम सब इकट्ठा होते थे सारे कज़न्स। तो नानी सबके लिए बहुत सारी पलकें, वो पलकें हम सब आंगन में बिछाते थे, निकालते थे खुद से, और उसमें एक एक दरी बिछाकर तकिए और ओढ़ने के लिए एक एक कॉटन की चादर रखते थे। और इतना ठंडा हो जाता था, गर्मी की जो रातें रहती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। गाँव में आप कभी बाहर सोए हों गाँव में तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने वो टाइम बहुत देखा है। अब हमारे बच्चे उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते, बट हमने वो चीज़ें देखी अपने कज़न्स के साथ में। कई बार हमको एक ही पलंग को शेयर करना पड़ता था, कभी हम एक सिंगल भी मिल जाते थे। जब हम बहुत सारे हो जाते थे तब फिर हमको शेयर करना पड़ता था, और लेटे आसमान देखते, तारे गिनते, कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। वो बचपन के दिन मुझे बहुत मिस होते हैं। चारपाई बोलते थे, जहाँ तक मामू उसको कहते थे कि चारपाई है, तो वो हम सबके लिए बनाई जाती है।
आई हूँ नीचे आपको ये दिखाने, एक चारपाई का एक ये छोटा सा मॉडल मैं कोई मेले से लेकर आई थी। तो इसको कहते हैं चारपाई, इसके 4 पैर होते हैं, तो चारपाई। और इसको जब हम बिनते थे, ये तो अभी इसमें रेशम का धागा है, रस्सी लगी है। तो जो हम गांव में बिनते थे तो वो कॉटन का होता था और वाइट कलर की पट्टी होती थी, तो इसको बिनकर इस तरीके से रेडी करते थे। तो ये है चारपाई का छोटा मॉडल जिसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है। और नानी ने हम सब के लिए ना अलग अलग छोटे छोटे से तकिए बनाए होते थे कलर्स वाले, उस पर साटिन का कवर चढ़ा होता था। तो उसके लिए भी बहुत लड़ाई होती थी कि ये तकिया मैं रखूँगी, ये कलर का मैं रखूँगी, ये सॉफ्ट है। तो वो बड़ा मज़ा आता था। नानी ने आंगन में बहुत सारे मोगरे के पेड़ लगाए हुए थे, और जो मोगरा होता है जैस्मिन, वो रात में ही खिलता है और उसकी खुशबू जो होती है ना वो रात में ही आती है। तो पूरा आंगन मोगरे की खुशबू से महकता रहता था, और उसकी महक के साथ हम ठंडी ठंडी हवाओं में सोते थे। कभी कभी अचानक से बारिश होने लगती थी, और थोड़ा सा पानी नींद में जब हमारे मुंह पे पड़ता था तो नींद ख़राब होती थी। फिर उठकर हम लोग पलंगों को पकड़कर अंदर करते थे। तो बड़े मज़ेदार दिन थे, उनको याद करो तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसी बारिश रुक जाती थी तो हम लोग फिर अपनी पलंगें बाहर निकालते थे और सो जाते थे। सुबह 6 बजे सूरज निकल आता था, क्योंकि गर्मी के दिनों में जल्दी से सूरज निकल आता है। और उसके बाद हमको उठकर फिर या तो अंदर जाकर सोना है तो सो, इसकी नींद पूरी हो गई है तो फिर उठ जाओ। कम से कम 2-3 बजे तक हम ऐसे ही लेटे लेटे ही बातें करते थे। तो वो टाइम बड़ा अच्छा था। आजकल की जो जनरेशन है, ये वाला जो एक्सपीरियंस हमने किया है ना, शायद आज के बच्चे ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज पता नहीं कितनी नानियों के पास मिट्टी के घर हो। मेरी नानी का घर मिट्टी का था और आंगन भी उनका मिट्टी का था। तो हम लोग ने वहाँ पर जितना एंजॉय करना था कर लिया। आज वो घर मिट्टी का नहीं रहा है, पूरा सीमेंट का बन चुका है। तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, मैं अक्सर आपको वो घर अपने व्लॉग्स में दिखाती हूँ। और आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें वो घर देखा होगा। तो अब बच्चे वहाँ जाते हैं तो बच्चों के लिए कमरों में कूलर्स लगे हैं, पंखे लगे हैं, एसीज लगे हैं। तो अब मेरे बच्चे अगर वहाँ जाते हैं तो वो इस तरीके से एंजॉय करते हैं। आंगन में सोना वाला था वो अब नहीं है वहाँ पे। मैं अपनी नानी के पास बहुत ज़्यादा रही हूँ, तो मैं अपनी नानी को काफ़ी मिस करती हूँ। और हम लोग इकट्ठा होते थे गर्मियों में और दिसंबर की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें। तो बाकी टाइम भी मैं नानी के पास जाकर काफ़ी रहती थी। तो मैं अपनी नानी के पास बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो ऐसी बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं मेरे पास मेरी नानी की और उस टाइम की और उन रातों की। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ और रात में ही बनाती हूँ इस व्लॉग को। तो हो गए थे अब हम दोनों फ्री और स्टार्ट कर ली थी हमने आज की अपनी मूवी। आज मैंने शेयर की आपके साथ ढेर सारी बातें अपने बचपन की। आपको सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 1-1.5 घंटा बैठ के कोई भी अच्छी मूवी जो भी नई आई होती है या वेब सीरीज़ जितनी भी देख सकते हैं देख लें, और उसको पेंडिंग रख देते हैं अगले दिन के लिए, ताकि हम नेक्स्ट डे भी उसको 1-1.5 घंटा एंजॉय कर सके। ऐसे हम एक पिक्चर को 2 दिन और वेब सीरीज़ को कम से कम 3-4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है अपना मी टाइम, जो हम काफ़ी इंजॉय करते हैं साथ में। इसी तरीके से हमने खुफिया मूवी को कल आधा देखा था और आज हम उसको कंप्लीट करने जा रहे थे। इसकी मेन लीड पे थी तब्बू, अच्छी मूवी थी। तो साथ ही इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे आपके साथ बहुत मज़ा आया अपनी पुरानी यादें शेयर करके। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।